बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर थपथपा रही थीं। आयुषा अपने कमरे की अंधेरी खामोशी में बैठी थी। हाथों में उस तलाकनामा की कॉपी थी जो कुछ ही दिन पहले कोर्ट से मिली थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, दिल टूटा हुआ था, मगर चेहरे पर अब भी वही अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी जिंदगी से कोई शिकवा बाकी हो। उसने धीरे से दस्तावेज को मेज पर रखा और खुद से बुदबुदाई, क्या यही था रिश्ता? 7 साल की शादी और आखिर में सिर्फ ये कुछ कागज। फ्लैशबैक। आयुषा की शादी कबीर से हुई थी। कॉलेज की मोहब्बत थी। शुरुआत में दोनों के बीच दीवानगी थी, वादे थे, सपने थे, मगर धीरे धीरे शादी की दीवारों में खामोशी घुस गई। कबीर की महत्वाकांक्षाएं, उसकी बिजनेस के पीछे की दौड़ और आयुषा की उम्मीदें दोनों के बीच एक गहरी खाई बना चुकी थीं। कभी रात भर बातें करने वाले दोनों अब हफ्तों तक एक दूसरे से बिना कुछ कहे रहते, और फिर एक दिन बात तलाक तक पहुंच गई। वर्तमान। आयुषा खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश की बूंदें मानो उसकी आंखों से गिरते आंसुओं का साथ दे रही थीं। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, रीमा, बेस्ट फ्रेंड। हेलो आयुषा, कैसी हो? रीमा की आवाज में वही चिंता थी। ठीक हूं, आयुषा ने झूठ बोला। रीमा ने ठंडी सांस भरी। झूठ मत बोल, मैं जानती हूं तू टूटी है, लेकिन सुन, ये अंत नहीं है। तलाक तेरे जीवन की आखिरी मंजिल नहीं, बस एक मोड़ है। आयुषा चुप रही, उसे जवाब नहीं सूझा। रीमा ने बात बदलते हुए कहा, सुन, कल कॉलेज का रियूनियन है, सब दोस्त आ रहे हैं, तू भी आ जा, थोड़ी हवा बदल जाएगी। आयुषा ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं रीमा, मैं इस हालत में वहां कैसे? बस कर, यही हालत बदलनी है, तू आएगी, प्लीज। रियूनियन का हॉल जगमगा रहा था। हंसी, ठहाके, पुरानी यादों का शोर गूंज रहा था। आयुषा दरवाजे पर खड़ी थी, नर्वस, डरी हुई। आयुषा! रीमा दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। देख, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। आयुषा मुस्कुराने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। ऊंचा कद, ग्रे ब्लेजर, गहरी आंखें और चेहरा। वो अर्नव था, कॉलेज का सबसे होशियार मगर सबसे चुप रहने वाला लड़का, जिसने कभी खुलकर बात नहीं की, मगर जिसकी नजरों में हमेशा आयुषा के लिए कुछ अनकहा सा छिपा रहता था। सालों बाद आज सामने खड़ा था, और उसकी आंखों में वही गहराई अब भी बाकी थी। आयुषा का दिल एक पल को ठहर गया। टूटे रिश्ते का दर्द, टूटे सपनों का दर्द, सब कुछ जैसे कुछ देर के लिए थम गया। रियूनियन की रोशनी और शोरगुल के बीच आयुषा और अर्नव आमने सामने खड़े थे। हाय आयुषा, बहुत साल बाद। अर्नव की आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक सुकून था। आयुषा ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, हाय, हाँ, बहुत साल। हॉल के कोने में दोनों बैठ गए। शुरुआत हल्की फुल्की बातों से हुई, लेकिन धीरे धीरे वो पुराने दिनों में लौटने लगे। याद है लाइब्रेरी में तुम हमेशा पहली बेंच पर बैठती थी? अर्नव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आयुषा हंस पड़ी। और तुम हमेशा पीछे, ताकि किसी की नजर से छिप सको। अर्नव ने गहरी नजरों से कहा, कुछ नजरें होती हैं जो छुपकर भी दिल में रह जाती हैं। आयुषा चुप हो गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। क्या अर्नव वही कह रहा था जो वो सुन रही थी? तभी दरवाजे के पास हलचल हुई। आयुषा ने नजर घुमाई और वो ठिठक गई। वो था कबीर, उसका एक्स हस्बैंड। काले सूट में, चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी। उसकी नजरें सीधे आयुषा पर टिकी, फिर धीरे धीरे अर्नब पर ठहर गईं। दोनों को एक साथ हंसते बातें करते देखकर कबीर के भीतर कुछ जलने लगा। उसने खुद से कहा, ये मुझे क्यों थुभ रहा है? मैंने ही तो तलाक लिया है। मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर वो किसी और के साथ है? लेकिन मन मान नहीं रहा था। दिल में अजीब सी टीस उठ रही थी, जैसे कोई अपना सामान खो देने के बाद उसे किसी और के हाथों में देख लिया हो। उसने खुद को जबरदस्ती संभाला। नहीं कबीर, तू पागल हो रहा है। याद कर, तूने ही कहा था कि ये रिश्ता अब नहीं चल सकता। तूने ही ये कागज पर दस्तखत किए थे। लेकिन उसकी आंखें बार बार आयुषा और अर्नव की तरफ खिंच रही थीं। आयुषा ने कबीर को देखा तो एक पल के लिए उसका चेहरा उतर गया। वो कुछ कह नहीं पाई। अर्नव ने हल्का सा नोटिस किया, लेकिन चुप रहा। वो समझ रहा था कि कोई अधूरी कहानी इन नजरों के बीच दबी हुई है। कबीर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पास आकर कहा, हाय आयुषा, कैसी हो?
आयुषा ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखों ने सच कह दिया था, वो ठीक नहीं थी। वो कुछ देर बातें करते रहे। अर्नव चुपचाप सब देख रहा था। आयुषा के चेहरे पर बेचैनी थी, कबीर के चेहरे पर नकली मुस्कान, और इस पूरे माहौल में कहीं गहराई में तीनों के दिल में हलचल थी। आयुषा टूटे रिश्ते के बाद पहली बार किसी से जुड़ाव महसूस कर रही थी। अर्नब दिल की गहराइयों में छुपे जज्बात अब बाहर आने लगे थे। कबीर तलाक के बावजूद अपनी एक्स वाइफ को किसी और के साथ देखकर जल रहा था। रियूनियन की हलचल के बीच तीनों खड़े थे। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था। लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, पुराने गाने बज रहे थे। लेकिन इस छोटे से दायरे में, जहां आयुषा, अर्नब और कबीर खड़े थे, वहां एक अजीब सी चुप्पी थी। कबीर बार बार अर्नब की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर वो नजदीकी साफ थी जो किसी अनजान आदमी से नहीं बन सकती थी। कौन है ये? इतनी जल्दी आयुषा किसी और के साथ कैसे? उसके मन में सवाल गूंज रहे थे। लेकिन सामने से उसने वही कॉन्फिडेंस का मुखौटा लगाया हुआ था। अर्नव ने माहौल तोड़ने की कोशिश की। तो कबीर, आप दोनों कॉलेज के बाद भी कांटेक्ट में रहे? कबीर ने तुरंत कहा, हाँ, हम तो शादीशुदा थे। ये कहते वक्त उसकी नजरें सीधे आयुषा पर थीं, जैसे जानबूझकर वो उसे याद दिलाना चाहता हो, तू मेरी थी। आयुषा का दिल कसक गया। उसने हल्की आवाज में कहा, अब सब खत्म हो चुका है। अर्नव ने दोनों की आंखों में देखा। उसने महसूस किया कि यहां सिर्फ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कुछ ऐसा बचा है जो दोनों में से किसी को चैन नहीं लेने दे रहा। रियूनियन धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन कबीर का ध्यान सिर्फ एक जगह अटका हुआ था, आयुषा और अर्नब। उसने देखा अर्नब आयुषा को ड्रिंक लेने ले गया। आयुषा मुस्कुरा रही थी, वो मुस्कान जो कबीर ने बरसों से नहीं देखी थी। उसका दिल कसक उठा। क्या ये वही है जो कभी सिर्फ मेरी मुस्कान पर खिलती थी? क्या ये सच में किसी और के लिए बदल रही है? वो खुद को समझाता रहा, नहीं, मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? मैंने ही तो सब खत्म किया, मैंने ही उसे आजाद किया। लेकिन जितना वो अपने मन को समझाता, उतनी ही आग उसके दिल में जलती जाती। रियूनियन खत्म होने के बाद लोग बाहर निकलने लगे। आयुषा भी बाहर आई। हवा ठंडी थी, रात गहरी हो चुकी थी। अर्नव ने पास आकर कहा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूं? आयुषा एक पल के लिए चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उसी वक्त कबीर ने दूर से ये दृश्य देखा। अंदर कुछ टूट गया। वो खुद से कह रहा था, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। आयुषा मेरी थी, मेरी है। कोई और उसकी जिंदगी में आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगले ही पल उसकी ईगो ने कहा, पागल मत बन कबीर, तू ही था जिसने उसे छोड़ा। अब तुझे जलन क्यों हो रही है? ये हक तेरा नहीं रहा। अर्नब और आयुषा कार की ओर बढ़ गए। आयुषा की चाल धीमी थी, जैसे उसके कदमों में बोझ हो। अर्नब ने धीरे से कहा, आयुषा, अगर कभी दिल भारी हो तो किसी पर भरोसा करने से मत डरना। कभी कभी किसी का कंधा सब दर्द हल्का कर देता है। आयुषा की आंखें भर आई। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गए। कबीर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में आग थी, मगर चेहरे पर बस चुप्पी। वो चाहता था कि दौड़कर कह दे, आयुषा, तू अब भी मेरी है, मैं अब भी तुझसे प्यार करता हूं। मगर उसके ईगो ने उसके होंठ सी दिए। कार दूर निकल गई, लेकिन कबीर अब भी वहीं खड़ा था। उसकी नजरें उसी रास्ते पर अटकी हुई थीं। हवा तेज हो गई थी, मगर उसके भीतर की बेचैनी उससे भी तेज चल रही थी। मैं क्यों नहीं रोक पाया उसे? क्यों हर बार मेरे शब्द गले में अटक जाते हैं? क्या सच में सब खत्म हो चुका है, या मैं खुद से झूठ बोल रहा हूं? उसके अंदर का ईगो चीख रहा था, नहीं, तू कबीर है। तेरे लिए किसी को पाना मुश्किल नहीं। अगर उसने तुझे छोड़ दिया तो ये उसकी हार है। लेकिन उसी आवाज के पीछे कहीं एक और धीमी फुसफुसाहट थी। तू उससे प्यार करता है कबीर, और ये तेरी सबसे बड़ी हार है कि तू मान भी नहीं पा रहा। कार में बैठी आयुषा खिड़की से बाहर देख रही थी। बरसात की हल्की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं, और उसके चेहरे पर अजीब सी तन्हाई। अर्नव ने साइड ग्लास से उसकी परछाई देखी। वो समझ सकता था, ये औरत टूटी है, मगर टूट कर भी संभलने की कोशिश कर रही है। धीरे से उसने कहा, आयुषा, तुम्हारे अतीत में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका दिल, और तुम्हारा दिल
अब भी बहुत सच्चा है। आयुषा की लाखों से आंसू ढलक गए। उसने चाहकर भी उन्हें छुपाया नहीं, बस इतना कहा, काश ये कोई और समझ पाता। अर्णव चुप रह गया। वो जानता था इस दर्द की जड़ कोई और है, और शायद आज भी जिंदा है। उस रात कबीर अपने कमरे में बेचैन था। टेबल पर शराब का ग्लास रखा था, मगर उसने छुआ भी नहीं। वो बस आयुषा की मुस्कान याद कर रहा था, वो मुस्कान जो उसने सालों पहले खुद अपने हाथों से छीन ली थी। क्या सच में मैं गलत था, या उसने मुझे कभी समझा ही नहीं? उसने मोबाइल उठाया। आयुषा का नंबर अब भी सेव था। उंगली कॉल पर टिक गई, मगर अगले ही पल उसने फोन फेंक दिया। नहीं, मैं क्यों कॉल करूं, वो अब मेरी नहीं है। लेकिन दिल से आवाज आई, नहीं कबीर, सच तो ये है, वो आज भी तेरी ही है। 2 दिन बाद रीमा ने सब दोस्तों को कैफे बुलाया। आयुषा अनमनी सी पहुंची। अर्णव पहले से वहां था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे से कबीर दाखिल हुआ। उसने आते ही मेज पर नजर डाली। आयुषा और अर्णव फिर साथ थे, और उसकी रगों में फिर वही जलन दौड़ गई। रीमा ने हंसते हुए कहा, ओह, अच्छा हुआ तुम दोनों फिर मिल गए। वैसे आयुषा, अर्णव तो अब शहर में ही रहेगा। कबीर का चेहरा उतर गया। शहर में ही रहेगा? मतलब ये रोज इसके साथ हो सकती है? उसने बहाना बनाकर बात काटी। आयुषा, तुम्हें घर तक छोड़ दूं? आयुषा चौंकी। नहीं कबीर, मैं अर्णव के साथ जा रही हूं। ये सुनकर कबीर के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। उसकी मुस्कान नकली थी, लेकिन आंखों में ईर्ष्या की आग साफ जल रही थी। घर लौटकर कबीर आईने के सामने खड़ा था। उसने अपने आप को देखा, सूट, कॉन्फिडेंस, सब कुछ, लेकिन भीतर से खोखला। मैं क्यों हार रहा हूं? क्यों किसी और को उसकी जिंदगी में आते देख नहीं पा रहा? उसकी आंखों से पहली बार आंसू फूट पड़े, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बुदबुदाया, नहीं, कबीर कभी नहीं हारता। अगर आयुषा मेरी थी तो मेरी ही रहेगी। किसी और को मैं उसे छूने भी नहीं दूंगा। कैफे से लौटते वक्त अर्णव ने ड्राइव करते हुए आयुषा से कहा, जानती हो, कबीर तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है। तुम बहुत मासूम हो, और वो सिर्फ अपने ईगो से तुम्हें पकड़ कर रखना चाहता है। आयुषा चौंकी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो उसे जानते भी नहीं। अर्णव हल्का सा मुस्कुराया। इतना समझने के लिए सालों की पहचान की जरूरत नहीं होती आयुषा। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, और तुम बहुत भली हो। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें सच में समझे, ना कि वो जिसने तुम्हें कभी रुलाया। आयुषा चुप रही। उसके दिल में कहीं हल्की सी गूंज हुई। क्या सच में कबीर वही है जैसा अर्णव दिखा रहा है? उसी रात कबीर अपने कमरे में टहल रहा था। उसके कानों में अब भी आयुषा की वो बात गूंज रही थी, नहीं कबीर, मैं अर्णव के साथ जा रही हूं। वो गुस्से में बड़बड़ाया, ये अर्णव कौन है ये? 2 दिन में मेरी आयुषा के इतना करीब कैसे आ गया? वो इसे अपने शब्दों में बांध रहा है। और आयुषा, आयुषा तो दिल से भोली है, वो इसकी बातों में आ जाएगी। उसके दिल में दर्द था। वो चाहता था चीख कर कह दे, नहीं आयुषा, मत सुन उसकी बातें। तेरे दिल की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूं। मैं अब भी तुझे चाहता हूं। लेकिन उसकी जुबान पर ताले थे। ईगो अब भी उस पर भारी था। अगले कुछ दिनों में अर्णव जानबूझकर आयुषा को अक्सर मिलने बुलाने लगा। कभी ड्राइव पर, कभी कैफे, कभी आर्ट गैलरी। वो हर जगह उसके सामने कबीर की बुराइयां करता। तुमने देखा था ना कि वहां कैफे में वो कैसे तुम्हें छोड़ने के लिए बेचैन था। ये प्यार नहीं है आयुषा, ये उसकी आदत है। वो तुम्हें किसी और को हंसते हुए देख नहीं पा रहा। लेकिन क्या वो कभी तुम्हें हंसा पाया? आयुषा बार बार चुप हो जाती, क्योंकि सच्चाई यही थी कि कबीर ने उसे हंसाने से ज्यादा रुलाया था। लेकिन कहीं गहराई में उसका दिल कहता, क्या सच में कबीर वही है जैसा अर्णव दिखा रहा है? कबीर ये सब दूर से देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अर्णव उसके और आयुषा के बीच दीवार बना रहा है। उसने एक शाम आयुषा को कॉल किया, कई दिनों बाद पहली बार। हेलो। आवाज धीमी थी, जैसे बहुत कुछ कहने की कोशिश में अटक रही हो। आयुषा एक पल के लिए चौंकी। कबीर, तुमने कॉल किया? कबीर चुप रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। फिर धीरे से बोला, हाँ, बस पूछना था, तुम ठीक हो? आयुषा के गले में आंसू भर आए। हाँ, ठीक हूं। लेकिन वो जानती थी ये ठीक हूं सिर्फ झूठ है, क्योंकि उसकी आवाज सुनते ही दिल में वो हलचल हुई थी जो अब तक किसी और के साथ नहीं हुई थी। अगले ही दिन अर्णव ने देखा, आयुषा और कबीर एक ही जगह पर खड़े हैं। वो दूर से देख रहा था कि कबीर कुछ कहना चाहता है, और आयुषा उसे सुन रही है। अर्णव के चेहरे पर तनाव उभर आया। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। अगर कबीर ने फिर से उसके दिल में जगह बना ली,
तो क्या होगा? नहीं, मुझे आयुषा चाहिए। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। उसने मुस्कुराते हुए आयुषा को पुकारा और बीच में आकर कहा, आयुषा, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। चलो अभी चलते हैं। कबीर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखा। उसके मुट्ठी बन गए, लेकिन उसके होंठ अब भी चुप थे। उस रात कबीर अकेला बैठा था। उसका दिल जैसे चीख रहा था। कब तक चुप रहेगा? तू जानता है वो अर्णव की बातों में आ जाएगी और फिर हमेशा के लिए तुझसे दूर हो जाएगी। उसकी आंखें भर आईं। वो पहली बार खुद से ईमानदारी से बोला, हाँ, मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ और शायद हमेशा करता रहूंगा। अर्नव के साथ ड्राइव पर बैठी आयुषा खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क पर रोशनी बिखरी थी, लेकिन उसके दिल के भीतर अंधेरा ही अंधेरा था। क्यों कबीर की आवाज सुनते ही दिल कांप गया? मैं तो उसे पीछे छोड़ चुकी हूं। फिर भी उसकी एक "तुम ठीक हो" सुनकर क्यों लगा जैसे सब कुछ टूट कर फिर से जुड़ गया। अर्नव की आवाज ने उसके ख्याल तोड़े। क्या सोच रही हो? आयुषा ने जल्दी से चेहरा सीधा किया। कुछ नहीं, बस यूं ही। अर्नव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। आयुषा, मुझे तुमसे सच कहना है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर कबीर के पास जाओ। वो तुम्हें सिर्फ दर्द देगा। मैं तुम्हें उस दर्द से बचाना चाहता हूं। आयुषा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। दूसरे दिन शाम को कबीर उसी पार्क में खड़ा था जहां कभी वो और आयुषा शामें बिताते थे। उसे उम्मीद थी शायद वो आए, और सच में कुछ देर बाद आयुषा वहां पहुंची। कबीर का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुराना अकड़ भरा सन्नाटा। तुमने बुलाया था? आयुषा ने धीमी आवाज में पूछा। कबीर ने गहरी सांस ली। हाँ आयुषा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आयुषा की आंखें चौड़ी हो गईं। वो पहली बार चाह रही थी कि कबीर अपने दिल की बात कह दे, लेकिन कबीर की जबान फिर से भारी हो गई। उसने नजरें झुका ली, सिर्फ इतना बोला, अर्नब से थोड़ा संभल कर रहना। आयुषा ठिठक गई। मतलब? तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले? जब जरूरत थी तब तुमने मेरा हाथ छोड़ा, आज अचानक तुम्हें मेरी फिक्र क्यों होने लगी? कबीर ने होंठ खोले, लेकिन फिर चुप हो गया। उसकी आंखें सब कह रही थीं, लेकिन ईगो ने शब्दों को रोक लिया। आयुषा पलट कर चली गई। कबीर वहीं खड़ा रह गया, उसके जाते कदमों की आवाज सुनते हुए। रात को अर्नव ने आयुषा को कॉल किया। तो उसने क्या कहा? आयुषा चौंकी। तुम्हें कैसे पता? अर्नव ने हल्के से हंसा। आयुषा, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। कबीर वो नहीं चाहता कि तुम खुश रहो। वो सिर्फ तुम्हें अपने साए में रखकर कंट्रोल करना चाहता है। उसने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, और आज भी वो सिर्फ तुम्हें खोने से डरता है। प्यार और डर दोनों में फर्क होता है आयुषा। आयुषा को दिल और उलझ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में कबीर मुझे सिर्फ खोने के डर से पकड़ना चाहता है, या फिर वो सच में अब भी मुझसे प्यार करता है? घर लौटकर कबीर ने शराब का गिलास उठाया, मगर रख दिया। उसने आईने में खुद को देखा। तू कितना कायर है कबीर। दिल में तू उसे पुकार रहा है, लेकिन मुंह से एक बार भी मैं तुमसे प्यार करता हूं नहीं कह पा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो खुद से बुदबुदाया, अगर मैंने अब भी कुछ नहीं कहा तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। उसकी मुट्ठी बंध गई। नहीं, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। चाहे अर्नब हो या पूरी दुनिया, मैं आयुषा से कहूंगा कि मैं अब भी उससे प्यार करता हूं। अगली सुबह कबीर ने तय कर लिया था कि अब और चुप नहीं रहेगा। वो सीधे ऑफिस जाने के बहाने उस आर्ट गैलरी पहुंचा जहां आयुषा और अर्नब अक्सर मिलने लगे थे। भीतर दाखिल होते ही उसकी नज़र आयुषा पर गई। सफ़ेद ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी मुस्कान नकली थी, क्योंकि वो अर्नब की बातें सुनता रही थी, मगर दिल कहीं और था। कबीर सीधा उनके पास पहुंचा। उसने बिना घुमाए फिराए कहा, आयुषा, हमें बात करनी है अभी। आयुषा हैरान रह गई। अर्नब बीच में बोला, क्या बात करनी है कबीर? जो कहना है यही कहो। आयुषा अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। कबीर की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। ये मेरे और आयुषा के बीच की बात है अर्नब। तुम्हारे बीच में आने से सच नहीं बदल जाएगा। आयुषा दोनों को देख रही थी। पहली बार कबीर की आंखों में वो बेचैनी देख रही थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। कबीर ने धीरे से कहा, आयुषा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, पर मैं ये भी जानता हूं कि जो कुछ भी था वो सिर्फ गुस्सा या ईगो नहीं था। उस सब के नीचे एक ही चीज थी, प्यार। आयुषा की सांसें थम गईं। ये वही शब्द थे जो वो सालों से सुनना चाहती थी। लेकिन अर्नब ने तुरंत बोल दिया,
ये झूठ है आयुषा। अगर ये तुमसे प्यार करता तो कभी तुम्हें छोड़ता नहीं। ये सिर्फ तुम्हें वापस पाना चाहता है, क्योंकि इसे हारना बर्दाश्त नहीं। आयुषा की आंखों में आंसू आ गए। वो दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ कबीर का इजहार, दूसरी तरफ अर्नब की चेतावनी। कबीर ने अर्नब की तरफ गुस्से से देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं आयुषा को फिर से दर्द देना चाहता हूं? नहीं अर्नब, मैं उसे अब खोना नहीं चाहता। ये मेरी हार जीत का सवाल नहीं है, ये मेरे दिल का सवाल है। उसने आयुषा की ओर देखा, आंखों में नमी और सच्चाई थी। आयुषा, मैं जानता हूं कि मैंने सब बर्बाद कर दिया, पर सच ये है, आज भी हर सुबह, हर रात, हर सांस में तुम ही हो। मैं तुम्हें खोकर जी तो सकता हूं, लेकिन खुश नहीं रह सकता। आयुषा वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में तूफान था। अर्नब ने देखा कि आयुषा का दिल डगमगा रहा है। वो जानता था, अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो कबीर जीत जाएगा। उसने तुरंत जेब से एक फोन निकाला और कहा, आयुषा, शायद तुम्हें ये देखना चाहिए। उसने एक पुराना वीडियो चलाया। कबीर अपने दोस्तों से हंसते हुए कह रहा था, औरतें, इन्हें बस कंट्रोल करना आना चाहिए, प्यार व्यार सब बकवास है। आयुषा का चेहरा उतर गया। वो कांपते हुए कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर सन्न रह गया। उसे याद आया, ये वीडियो कई साल पुराना था, जब वो गुस्से और अहंकार में डूबा हुआ था। आयुषा, प्लीज, ये मैं अब वाला कबीर नहीं हूं, मैं बदल गया हूं, सच में। लेकिन आयुषा की आंखों में फिर वही पुराने जख्म ताजा हो गए। वो पलटकर चली गई, कबीर की आंखों में आंसू छोड़ते हुए। कबीर वहीं खड़ा रह गया। उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं, आंखें लाल हो गई थीं। नहीं आयुषा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मेरा प्यार सच्चा है। अर्नब ने तुम्हारे सामने मेरी पुरानी तस्वीर रखी है, अब मैं तुम्हें अपनी असली तस्वीर दिखाऊंगा। उसके होठों से वादा निकला, तुम चाहे जितना दूर चली जाओ, मैं हर दर्द से लड़ूंगा, लेकिन तुम्हें फिर से अपना बना के रहूं। आयुषा घर लौट आई थी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसका दिल जैसे बिखर गया। उसके कानों में बार बार कबीर की बातें गूंज रही थी। आज भी, हर सुबह, हर रात, हर सांस में तुम ही हो। उसकी आंखें भर आई, लेकिन फिर वही वीडियो उसकी आंखों के सामने घूम गया। कबीर हंस रहा था और कह रहा था, औरतें, इन्हें बस कंट्रोल करना आना चाहिए, प्यार व्यार सब बकवास है। उसके दिल पर चोट लगी। वो तकिए में मुंह छिपाकर रो पड़ी। क्या ये सच है? क्या कबीर सच में मुझे सिर्फ कंट्रोल करना चाहता था, या फिर सच में बदल चुका है? कबीर पूरी रात सो नहीं पाया। वो बार बार आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहता, तू अपनी गलती का बोझ उठाता रहेगा तो वो तुझ पर कभी यकीन नहीं करेगी। उसे साबित कर कि आज तू वो आदमी नहीं है। सुबह होते ही उसने आयुषा की पसंद का फूलों का गुलदस्ता खरीदा। गुलाब नहीं, जैस्मिन, क्योंकि उसे हमेशा वो खुशबू भाती थी। फिर वो आयुषा के घर पहुंचा। दरवाजा आयुषा ने खोला। कबीर के हाथ में फूल देखकर उसके चेहरे पर ठंडापन आ गया। अब ये सब करने का क्या मतलब कबीर? प्यार तो तुम्हारे लिए बस एक खेल था, है ना? कबीर का दिल टूट गया, लेकिन वो शांत स्वर में बोला, नहीं आयुषा, प्यार मेरे लिए कभी खेल नहीं था। बस मैं उसे निभाना नहीं जानता था। अब सीख रहा हूँ, और तुझसे बेहतर गुरु कोई नहीं हो सकता। आयुषा की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। दूसरी तरफ अर्नव बेचैन था। वो जानता था कि कबीर की सच्चाई और जुनून आयुषा के दिल को फिर से खींच सकता है। उसने अपने दोस्त से कहा, अगर मुझे आयुषा चाहिए तो मुझे कबीर को पूरी तरह गिराना होगा। उसके अतीत को उसके सामने लाकर इतना गंदा बनाना होगा कि आयुषा उसे कभी माफ ना कर सके। दोस्त ने पूछा, लेकिन क्या तुझे लगता है कि वो कबीर से दूर रहेगी? अर्नव की आंखों में जुनून था। हाँ, अगर मैंने उसके सामने इतना गहरा जहर बो दिया तो वो कभी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। उधर कबीर ने ठान लिया था कि अब वो सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि काम से अपना प्यार साबित करेगा। वो उसी एनजीओ में गया जहां आयुषा पिछले कुछ महीनों से काम कर रही थी। आयुषा उसे देखकर चौंकी। तुम यहाँ? कबीर मुस्कुराया। हाँ, मैंने सोचा तुम्हारी दुनिया समझना है तो उसी में कदम रखना पड़ेगा। वो बच्चों के साथ बैठा उनके साथ खेला पढ़ाया। आयुषा दूर से देख रही थी। उसका दिल मानना नहीं चाहता था, लेकिन आंखें साफ देख रही थीं। ये वही कबीर था, मगर आज पहले से बिल्कुल अलग। उस रात आयुषा अकेली बैठी थी। वो कबीर की हंसी, उसका बच्चों से घुलना और उसकी आंखों की सच्चाई याद कर रही थी। उसका दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। लेकिन तभी अर्नव का मैसेज आया, आयुषा, अगर तुम्हें सच जानना है तो कल शाम मुझसे मिलना। मैं तुम्हें कबीर का असली चेहरा दिखाऊंगा। आयुषा के हाथ कांप गए। उसके दिल ने कहा, क्या सच में अब भी कुछ छुपा है? अगली शाम आयुषा भारी कदमों से उस कैफे पहुंची जहां अर्नव उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे।
अर्नव ने मुस्कुराकर कहा, आयुषा, मुझे पता है तुम्हारा दिल फिर से कबीर की तरफ खिंच रहा है, लेकिन सच जानना बहुत जरूरी है, वरना तुम फिर वही गलती दोहराओगे। उसने लैपटॉप खोला और एक फाइल खोलकर उसे दिखाने लगा। ये देखो, ये उसके ऑफिस की रिपोर्ट्स हैं। कबीर ने कई सालों तक फंड्स का गलत इस्तेमाल किया, पार्टी और शौक और औरतों पर खर्च किया। आयुषा की आंखें चौड़ी हो गई। ये सच है? अर्नव ने गहरी सांस ली और कहा, सिर्फ यही नहीं, मेरे पास कुछ ईमेल्स भी हैं जहां वो अपने दोस्तों से कह रहा है कि शादी उसके लिए बस एक डील थी। उसने लिखा है कि जिंदगी में अगर कोई चीज आसान है तो वो औरतों को अपने हिसाब से चलाना। आयुषा की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल फिर से टूट गया। अर्नव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ आयुषा। कबीर नहीं बदला, वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा वैसे ही अपनाऊंगा जैसे तुम हो। दूसरी तरफ उसी वक्त कबीर एनजीओ से लौटते हुए सोच रहा था, शायद आज आयुषा ने मुझे नई नजरिए से देखा होगा, शायद वो मेरे दिल की सच्चाई समझ पाएगी। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसी पल अर्नव उसकी सालों पुरानी गलतियों को हथियार बनाकर आयुषा के दिल में जहर घोल रहा था। घर लौटकर आयुषा ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें लाल थीं। क्यों कबीर, तुमने कहा कि तुम बदल चुके हो, लेकिन तुम्हारा अतीत इतना गंदा क्यों है? वो रोते रोते सो गई। दिल में बार बार सवाल उठ रहा था कि क्या इंसान सच में बदल सकता है या बस नकाब पहन लेता है। अगले दिन जब वो एनजीओ पहुंची तो कबीर बच्चों के साथ बैठा उनकी कॉपी चेक कर रहा था। उसने मासूमियत से ऊपर देखा। आयुषा, तुम आई? आयुषा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है बच्चों के साथ खेलकर फूल देकर मैं सब भूल जाऊंगी? तुम्हारा अतीत, तुम्हारी सोच, सब कुछ मेरे सामने है कबीर। कबीर सन रह गया। कौन सा अतीत? आयुषा ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम्हारे ईमेल्स, तुम्हारी बातें, तुम्हारा असली चेहरा मुझे देख चुका है कबीर। कबीर ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। आयुषा, सुनो मेरी बात। लेकिन आयुषा ने हाथ झटक दिया। बस कबीर, अब और कुछ मत कहना। तुम्हें साबित करना है ना कि तुम बदल चुके हो, तो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से साबित करो। कबीर की आंखों में नमी और गुस्सा दोनों थे। उसने खुद से कहा, अर्नव, ये तुम्हारा खेल है, लेकिन मैं आयुषा का विश्वास अपने दम पर वापस जीतूंगा। सिर्फ उसके लिए नहीं, अपने लिए भी, ताकि मैं उसे और खुद को दिखा सकूं कि मैं अब वो आदमी नहीं हूं। उसने मन ही मन वादा किया, अब लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं है, ये लड़ाई मेरी इज्जत और सच्चाई की भी है। अर्नव ने देखा कि आयुषा पूरी तरह उलझ चुकी है। वो जानता था कि अगर अगला बार सही किया तो कबीर के लिए आयुषा तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। उसने अपने कॉन्टैक्ट से कहा, कबीर इन दिनों एनजीओ में काम कर रहा है ना, तो क्यों ना उसी एनजीओ के नाम पर उसे फंसा दिया जाए। कॉन्टैक्ट हंस पड़ा। मतलब फंड्स की हेराफेरी का इल्जाम? समझा, अच्छा प्लान है। लोग सोचेंगे जैसा पहले था वैसा अब भी है। अर्नव की आंखों में चमक थी। बिल्कुल, अगर आयुषा को लगेगा कि उसका भरोसा फिर टूटा है तो वो कबीर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। उधर कबीर अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा था। रात को वो अकेले छत पर बैठा सोच रहा था, क्या वाकई मैं उसके लायक हूँ? शायद अर्नब सही कहता है, मैंने उसे बहुत दर्द दिया है, लेकिन अगर मैंने हार मान ली तो क्या सच में उसे खुश छोड़ दूंगा? उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं हार मानने के लिए नहीं जी रहा, मैं जी रहा हूँ सिर्फ आयुषा के लिए। अगले दिन एनजीओ में मीटिंग थी। आयुषा वहां पहुंची तो देखा कि कबीर बच्चों के लिए नई लाइब्रेरी शुरू करने का प्लान बना रहा है। वो चुपचाप कोने से देख रही थी। कबीर की आंखों में चमक थी, जैसे वो पहली बार जिंदगी में किसी चीज को लेकर सच में जुनूनी हुआ हो। वो बच्चों से पूछ रहा था, तुम्हें किस तरह की किताबें चाहिए? बच्चों ने कहा, कहानियां, सपनों वाली। कबीर हंस पड़ा। ठीक है, तो अब ये तुम्हारी लाइब्रेरी होगी, तुम्हारे सपनों की लाइब्रेरी। आयुषा का दिल कांप गया। उसने सोचा, क्या ये सच में वही कबीर है जिसमें कभी मेरे सपनों को तोड़ा था, या फिर ये भी बस दिखावा है? शाम को अचानक एनजीओ के अकाउंट्स की जांच शुरू हो गई। रिपोर्ट आई कि कुछ पैसों का हिसाब गायब है। फौरन उंगली कबीर पर उठी। अभी तो कबीर फंड संभाल रहा था, हाँ, इससे पहले भी इसने कंपनी में गड़बड़ की थी। आयुषा के कानों में ये बातें चुभ गई। उसकी नजर कबीर पर पड़ी। वो चुप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। आयुषा का दिल फिर डगमगा गया। क्या ये सच है? क्या अर्नव ने जो कहा था वही सच है? सबके जाने के बाद कबीर अकेला खड़ा रहा। उसने मुट्ठियां भींच ली। ये अर्नब का खेल है, लेकिन अब बहुत हो गया। अगर मुझे आयुषा को वापस पाना है तो सिर्फ प्यार नहीं, अपनी सच्चाई और ईमानदारी भी साबित करनी होगी। उसकी आंखों में ठान लिया गया जज्बा था। आयुषा, मैं तुझे दिखाकर रहूंगा कि अब तेरे सामने खड़ा आदमी वही कबीर है जिससे तूने कभी दिल से प्यार किया था। अगले दिन अर्नव ने आयुषा को कॉल किया। सुना, एनजीओ में गड़बड़ हो गई। आयुषा का दिल धड़क उठा। हाँ, सब लोग कबीर पर शक कर रहे हैं। अर्नव ने धीरे से कहा, क्योंकि वो शक झूठ नहीं है आयुषा। कबीर कभी नहीं बदलेगा। वो पहले भी पैसों में गड़बड़ी करता था और आज भी वही कर रहा है। तुम सोचती हो वो बच्चों की मदद करना चाहता है,
नहीं, वो बस तुम्हें वापस पाना चाहता है किसी भी कीमत पर। उधर कबीर ने ठान लिया था कि वो सच सामने लाएगा। वो देर रात एनजीओ के अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस की फाइलें देखने लगा। अचानक उसकी नज़र एक ट्रांजैक्शन पर अटक गई। पैसे उसी अकाउंट से निकले थे, लेकिन जिस अकाउंट में गए थे उसका नाम अजनबी था। कबीर बुदबुदाया, ये मैंने नहीं किया। मतलब किसी ने मेरे नाम पर सारा खेल खेला है, और मुझे पता है ये किसका काम है। उसने तुरंत फाइल की कॉपी निकाली और कहा, अब मुझे इस जाल का चेहरा खोजना ही होगा। आयुषा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कबीर की बातें, अर्नव की चेतावनी और एनजीओ की अफवाहें सब उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने आईने में खुद को देखा और फुसफुसाई, क्यों मेरा दिल अब भी कबीर की तरफ खींचता है? अगर वो झूठा है तो क्यों उसकी आंखों में सच दिखाई देता है? और अगर वो सच है तो क्यों सबूत उसके खिलाफ खड़े हैं? उसकी आंखें फिर भर आईं। वो जानती थी, जल्द ही उसे सच का सामना करना ही पड़ेगा। अर्नव ने अपने कॉन्टैक्ट को कॉल किया। कबीर ने ट्रांजैक्शन पकड़ लिया है, अब हमें उसे और उलझाना होगा। कॉन्टैक्ट हंस पड़ा। हाँ हाँ, मतलब अब कोई बड़ा सबूत उसके नाम पर डालना पड़ेगा। अर्नव बोला, हाँ, ऐसा सबूत जो उसे चोर और झूठा साबित कर दे। आयुषा को अब और शक करने की गुंजाइश ना मिले। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। कबीर पूरी रात जागता रहा। वो अपने हाथ में फाइल पकड़े बुदबुदा रहा था, आयुषा मुझे झूठा समझ रही है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। सच को सामने लाना ही होगा। उसने एक प्राइवेट जांच अधिकारी को हायर करने का फैसला किया। मुझे इस अकाउंट का मालिक ढूंढ कर दो, बस वही मेरा सच साबित करेगा। अगले दिन आयुषा एनजीओ में बैठी थी। कबीर बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार आयुषा की तरफ जा रहा था। आयुषा की आंखों में उलझन थी। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, कबीर फिर वही कर रहा है, अर्नव सही था। दूसरी कह रही थी, नहीं, उसकी आंखों में जो सच्चाई है वो झूठ नहीं हो सकती। आयुषा ने धीरे से बच्चों की तरफ देखा जो कबीर के साथ हंस रहे थे। उसका दिल फिर से कांप गया। रात को कबीर के पास जांच अधिकारी का फोन आया। जिस अकाउंट में पैसे गए हैं वो अर्नव की कंपनी से जुड़ा हुआ है। कबीर की आंखों में आग भर आई। मतलब वही है जिसने मुझे फंसाया है। उसने फोन रखा और दीवार पर घूंसा मारते हुए कहा, अर्नव, अब खेल खत्म। अगली सुबह अर्नव ने आयुषा को कैफे बुलाया। वो अपने साथ कुछ पन्ने लाया था। ये देखो आयुषा, ये सारे पेपर सबूत हैं कि कबीर ने फंड्स हड़पे हैं। आयुषा ने कांपते हाथों से पेपर उठाए। उसकी आंखें भर आईं। अगर ये सच है तो मैं अब उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अर्नव उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, तो सच को पहचानो और कबीर से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। आयुषा की आंखें झुक गईं। ठीक उसी वक्त कैफे का दरवाजा खुला। कबीर वहां आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने टेबल पर दस्तावेज फेंक दिए। ये असली सबूत है आयुषा। पैसे जिस अकाउंट में गए हैं वो अर्नव का है। आयुषा की सांस थम गई। उसने कांपती आवाज में कहा, ये क्या सच है? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ आयुषा, अब फैसला तुम्हें करना है, कौन सच है और कौन झूठ। कबीर के दस्तावेज देखकर अर्नव के चेहरे पर एक पल के लिए पसीना छलका, लेकिन उसने तुरंत अपना मुखौटा पहन लिया। वो हंसते हुए बोला, कबीर, ड्रामेबाजी छोड़ो, फर्जी पेपर बनाना तुम्हारे लिए नया नहीं है। आयुषा, सोचो, अगर ये सच होता तो अब तक पुलिस उसे पकड़ चुकी होती। उसने सीधा आयुषा की तरफ देखा। सवाल ये नहीं कि सबूत किसके पास है, सवाल ये है कि तुम्हें किस पर यकीन है। आयुषा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दोनों की आंखों में देखा। कबीर की आंखें जल रही थीं सच की प्यास से। अर्नव की आंखें ठंडी थीं, जैसे वो हर हाल में जीतना चाहता हो। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। कबीर ने कदम आगे बढ़ाए। आयुषा, मैं तुम्हें सिर्फ यकीन करने को नहीं कह रहा, मैं सच को साबित करके रहूंगा, तुम्हारे लिए और अपने लिए। वो वहां से चला गया। पीछे रह गया अर्नव और आयुषा का मौन। जैसे ही कबीर गया, अर्नव की मुस्कान गायब हो गई। उसने दांत भींचते हुए कहा, ये आदमी अब मेरी राह का कांटा बन चुका है। अगर इसे हटाना पड़ा तो मैं हटाऊंगा। उसके कांटेक्ट ने पूछा, मतलब? अर्नव ने धीरे से कहा, मतलब अब सिर्फ नाम खराब करना काफी नहीं, कबीर को पूरी तरह से मिटाना होगा। उसकी आंखों में अब एक खतरनाक जुनून था। दूसरी तरफ कबीर रात को एनजीओ की लाइब्रेरी में अकेला बैठा था। उसके हाथों में आयुषा की तस्वीर थी। मैंने तुझे पहले खो दिया था आयुषा। इस बार चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुझे और तेरे यकीन को नहीं खोने दूंगा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर दृढ़ता थी। अर्नव, अब खेल तेरा खत्म होगा। रात को आयुषा नींद में भी बेचैन थी।
कभी उसे अर्नव की बातें सुनाई देती, कबीर नकाब पहन रहा है, तो कबीर की आवाज गूंजती, मैं सच साबित करूंगा। वो अचानक उठ बैठी। क्यों मेरा दिल अब भी कबीर की तरफ खिंचता है? क्यों उसकी आंखों में मुझे झूठ नहीं दिखता? उसकी आंखों से आंसू ढलक गए। लेकिन अगर अर्नव सच कह रहा है तो मैं फिर उसी दलदल में गिर जाऊंगी। सुबह सुबह एनजीओ में पुलिस पहुंची। शिकायत थी एनजीओ के पैसों की चोरी और गलत इस्तेमाल, और उंगली सीधी कबीर पर उठी। कबीर ने पुलिस से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये साजिश है। लेकिन पुलिस ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर कोर्ट में साबित करना, और उसे हिरासत में ले लिया गया। आयुषा दूर खड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। क्या कबीर सचमुच निर्दोष है, या अर्नव सही था? कबीर को जब पुलिस ने लॉकअप में बंद किया तो पहली बार उसके चेहरे पर हताशा झलक गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी कस ली। ये अर्नव का जाल है और मैं इस बार हार नहीं मानूंगा। आयुषा, चाहे तू मुझसे कितनी भी नाराज हो, मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगा कि मेरा प्यार नकली नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक आग भी जल रही थी। आयुषा घर आकर अकेली बैठ गई। उसका मन चीख रहा था, अगर कबीर दोषी है तो क्यों मेरा दिल उसके लिए तड़प रहा है, और अगर वो निर्दोष है तो क्यों बार बार सबूत उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उसने आईने में खुद को देखा। क्यों मैं बार बार उसी आदमी की तरफ झुक जाती हूँ जिससे भागना चाहती हूँ। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ अर्नव अपने कांटेक्ट से मिला। वो बोला, अब कबीर जेल में है, लेकिन आयुषा अभी भी पूरी तरह मेरी नहीं हुई है। कांटेक्ट ने पूछा, तो अगला कदम? अर्नव की आंखों में ठंडी चमक थी। अब उसे यकीन दिलाना होगा कि मैं ही उसका सहारा हूं। जब वो पूरी तरह टूट जाएगी तो खुद मेरी बाहों में गिर पड़ेगी। अगले दिन आयुषा कबीर से मिलने जेल गई। कबीर की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और ठंडी आवाज में पूछा, कबीर, सच बताओ, क्या तुमने वाकई एनजीओ के पैसों में हाथ डाला? कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर मैं झूठा होता तो आज भी तुम्हारे सामने खड़ा ना होता। आयुषा, मैं तुझसे झूठ बोल सकता हूं, ये तो सोच भी कैसे सकती है। आयुषा कांप गई। उसके दिल ने कहा, ये झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन दिमाग अब भी अटका था। उसी रात एक एनजीओ का पुराना कर्मचारी चोरी छुपे आयुषा के घर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से कहा, मैडम, मैंने ट्रांजैक्शन के कागज देखे हैं। वो अकाउंट कबीर का नहीं है, वो अर्नव की कंपनी से जुड़ा हुआ है। आयुषा की सांस थम गई। मतलब? कर्मचारी ने धीमे स्वर में कहा, मतलब कबीर निर्दोष है और आपको गुमराह किया जा रहा है। उस रात आयुषा सो न सकी। उसके सामने कबीर की आंखें बार बार घूम रही थीं। उसका दिल फुसफुसा रहा था, वो निर्दोष है और तूने उस पर शक किया। उसके होंठ कांप रहे थे। कबीर, मैंने तुझे फिर खोने के कगार पर ला दिया। आयुषा का फैसला। सुबह होते ही आयुषा ने गहरी सांस ली। उसके दिल में साफ था कि अब और चुप नहीं रहूंगी, सच सामने लाना होगा। लेकिन अगले ही पल एक डर ने उसे जकड़ लिया। अगर अर्नब वाकई दोषी है तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। कहीं कबीर की जान को खतरा ना हो जाए। उसने खुद से वादा किया कि इस बार मैं कबीर का साथ नहीं छोड़ूंगी। उधर अर्नब ने मीडिया में खबरें फैलवा दी। कबीर एनजीओ से करोड़ों का गबन करने वाला मास्टरमाइंड। हर चैनल, हर अखबार पर कबीर का नाम छाया हुआ था। लोगों की नजरें बदल रही थीं। अर्नब मुस्कुराया। अब आयुषा चाहे जितनी कोशिश कर ले, पूरी दुनिया कबीर को चोर मान चुकी है। आयुषा फिर से कबीर से मिलने गई। इस बार कबीर गुस्से और दर्द में था। आयुषा, देख रही हो कैसे मुझे गुनहगार बना दिया गया है। आयुषा की आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे अब सच पता है कबीर, ये सब अर्नब का खेल है। कबीर ने हैरानी से उसे देखा। मतलब, अब तुम मुझ पर यकीन करती हो? आयुषा ने कांपते होठों से कहा, हाँ, और इस बार मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। कबीर की आंखें भर आईं। उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, आयुषा। जैसे ही अर्नब को पता चला कि आयुषा कबीर से मिलने जेल गई है, उसका दिमाग फट पड़ा। वो अपने कांटेक्ट पर चिल्लाया, ये औरत अगर कबीर के साथ खड़ी हो गई तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। कांटेक्ट ने डरते हुए पूछा, तो आप क्या करेंगे? अर्नब की आंखों में पागलपन उतर आया। अब वक्त है कि कबीर को हमेशा के लिए मिटा दे। एक हादसा और उसकी कहानी खत्म। उस रात आयुषा ने चुपके से उसी पुराने एनजीओ कर्मचारी से मुलाकात की। वो बोला, मैडम, मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अर्नब की कंपनी का नाम उजागर करते हैं, लेकिन लेकिन मुझे डर है कि वो मुझे मार डालेगा। आयुषा ने उसका हाथ थाम लिया। डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसकी आंखों में अब डर की जगह दृढ़ता थी। अगर अर्नब खेल खेलना जानता है तो अब मैं भी खेलना जानती हूँ। ये लड़ाई अब सिर्फ कबीर के लिए नहीं, बल्कि मेरे प्यार और मेरी सच्चाई के लिए है।
अगली सुबह अचानक खबर आई, कबीर को कोर्ट पेशी के लिए दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। आयुषा के दिल में एक अनजान सा डर समा गया। अर्नव, यही उसका मौका है। उसने तुरंत अपने पुराने एनजीओ कर्मचारी और एक भरोसेमंद वकील को फोन लगाया। हमें कबीर तक पहुंचना होगा। मुझे यकीन है इस ट्रांसफर के पीछे कुछ खेल है। जेल वैन सुनसान हाईवे से गुजर रही थी। ड्राइवर अचानक धीमा हुआ और सामने से दो काली एसयूवीज आकर रुक गईं। गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मी चौंके। ये क्या हो रहा है? लेकिन तभी हथियारबंद नकाबपोश लोगों ने वैन को घेर लिया। किसी ने दरवाजा तोड़ा और गरज कर कहा, कबीर को बाहर निकालो। कबीर ने समझ लिया ये अर्नव का खेल है। आज वो मुझे मिटा देना चाहता है। नकाबपोश गुंडों ने कबीर को बाहर घसीटा। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें आग बरसा रही थीं। मार डालो इसे, एक गुंडा बंदूक तानते हुए चिल्लाया। कबीर ने आंखें बंद कर ली। अगर ये आखिरी पल है तो बस एक ही ख्वाहिश है, काश आयुषा को बता पाता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ठीक उसी वक्त दूर से कार की तेज हेडलाइट्स चमकी, ब्रेक की चीख और दरवाजा धड़ाम से खुला। आयुषा दौड़ती हुई उतरी और चिल्लाई, रुको, कोई उसे हाथ भी लगाए तो पहले मुझे मारना होगा। गुंडे हक्के बक्के रह गए। कबीर ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। आयुषा। आयुषा नकाबपोशों के सामने खड़ी हो गई। उसने जोर से कहा, ये आदमी निर्दोष है। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं सबूत लेकर सीधे मीडिया और पुलिस के सामने खड़ी हो जाऊंगी। अर्नव का सच मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। गुंडे आपस में हिचकिचाने लगे। मैडम, हमें आदेश मिला है। किसका आदेश? अर्नव का। जाओ और उससे कहो आयुषा अब उसकी कठपुतली नहीं है। पुलिस की गाड़ी पास आती देख गुंडे भाग गए। आयुषा कबीर की ओर दौड़ी और उसके बंधन खोले। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। तुम आई? तुम सचमुच मेरे लिए आई? आयुषा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ कबीर, क्योंकि मैं अब और झूठ नहीं जी सकती। सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा करती रही हूँ। कबीर की आंखें नम हो गईं। उसने बस धीमे से कहा, आयुषा, अब चाहे जो हो जाए हम मिलकर लड़ेंगे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। पीछे अंधेरे में अर्नव का साया मंडरा रहा था। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अर्नव अपने ऑफिस में टहल रहा था, चेहरे पर गुस्से और डर का मिला-जुला भाव। आयुषा, तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अब जब तुमने कबीर का हाथ थाम ही लिया है तो तुम्हें भी उसी के साथ डुबो दूंगा। उसने फोन उठाया और किसी से कहा, मीडिया, पुलिस, सबको मेरे कंट्रोल में कर दो। अब कोर्ट में ऐसा खेल खेलूंगा कि सच भी झूठ लगे और झूठ भी सच। कबीर और आयुषा अब एक ही छत के नीचे खड़े थे। वो पहली बार इतने सालों बाद एक दूसरे के पास थे, लेकिन हालात ने उन्हें रोमांस नहीं बल्कि जंग में धकेला था। आयुषा ने फाइल टेबल पर रखी। ये सबूत हैं जो अर्नव की कंपनी को एनजीओ की चोरी से जोड़ते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। तो क्या तुझे डर नहीं लगता? अर्नव बहुत खतरनाक है। आयुषा ने उसकी हथेली पकड़ ली। डर मुझे अब खोने से लगता है, तुझसे। पूरा हॉल पत्रकारों से भरा था। एक तरफ अर्नव अपने वकीलों की फौज के साथ बैठा था, दूसरी तरफ कबीर एक छोटे से वकील और आयुषा के सहारे पर। अर्नव मुस्कुराया और धीरे से बोला, आज तेरी आखिरी सांसों का दिन है कबीर। सबूत मैं मिटा दूंगा, गवाह मैं खरीद लूंगा। कबीर ने सिर्फ एक नजर आयुषा पर डाली। उसकी आंखों में भरोसा था, हम साथ हैं तो कुछ भी हार नहीं सकते। जज के सामने अर्नव के वकील ने एक के बाद एक नकली कागजात और गवाह पेश किए। ये देखिए, कबीर ने अपने अकाउंट में पैसे डाले। ये गवाह कहता है कि उसने कबीर को कैश लेते देखा। कोर्ट रूम में लोग फुसफुसाने लगे। लगता है सचमुच कबीर ही चोर है। कबीर का चेहरा गिरने लगा, लेकिन तभी आयुषा खड़ी हुई। उसने जज के सामने एक पेन ड्राइव रखी। माय लॉर्ड, ये सीसीटीवी फुटेज है एनजीओ ऑफिस का। इसमें साफ दिख रहा है कि पैसे का ट्रांसफर अर्नव की कंपनी के अकाउंट से हुआ, ना कि कबीर के। पूरा कोर्ट हॉल सन्नाटे में डूब गया। अर्नव का चेहरा सफेद पड़ गया। आयुषा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने पहले भी कबीर को खोया था, अब नहीं। ये निर्दोष है, असली गुनहगार अर्नव है। फुटेज चलते ही सच्चाई सामने आ गई। मीडिया चिल्ला उठा, ब्रेकिंग न्यूज, कबीर निर्दोष, असली मास्टरमाइंड अर्नव। अर्नव गुस्से और डर से कांप उठा। वो चीखा, नहीं, ये सब फर्जी है, ये साजिश है। लेकिन पुलिस उसे कोर्ट हॉल से गिरफ्तार कर ले गई। कोर्ट से बाहर आते ही पत्रकारों ने कबीर और आयुषा को घेर लिया। कबीर ने सबके सामने आयुषा का हाथ थाम लिया और कहा, ये मेरी ताकत है, मेरी जिंदगी की सच्चाई। अगर ये न होती तो मैं आज जिंदा भी ना होता। आयुषा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार भीड़ के सामने कहा, और मैं कबीर से प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। लोगों की तालियां गूंज उठीं। कबीर और आयुषा ने एक दूसरे को देखा और इतने सालों बाद उनका अधूरा प्यार मुकम्मल हो गया। उस शाम दोनों अपने पुराने घर लौटे। सालों से वीरान पड़े उस घर में हल्की हल्की खुशबू फैल गई थी। कबीर धीरे से बोला, याद है आयुषा, यही घर कभी हमारी हंसी से गूंजा करता था। आयुषा ने हल्की मुस्कान दी, मगर आंखें भीग गईं। और यही घर हमारे झगड़ों का गवाह भी है। कबीर ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अब बस इस घर में सिर्फ प्यार रहेगा।
रात गहरी हो चुकी थी। दोनों बरामदे में बैठे थे, बीच में चाय के प्याले। लेकिन न चाय पी जा रही थी, न बातें खत्म हो रही थीं। आयुषा ने धीमे से कहा, कबीर, मैंने बहुत गलतियां की, तुम पर शक किया, तुम्हें अकेला छोड़ा। कबीर ने उसकी हथेलियां थाम ली। अगर तुमने मुझे छोड़ा होता तो आज मैं यहां खड़ा भी नहीं होता। तुम मेरी सांस हो आयुषा, मैंने हर पल तुम्हें ही महसूस किया है। उनकी आंखें मिलते ही दोनों के बीच की चुप्पी सब कह गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। आयुषा खिड़की पर खड़ी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे। कबीर उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। आयुषा कांप सी गई। उसने पलटकर कबीर की आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें अब गुस्सा नहीं, सिर्फ मोहब्बत थी। कबीर ने झिझकते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? आयुषा ने बिना कुछ कहे उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। दोनों देर तक वैसे ही खामोश खड़े रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। आयुषा ने धीरे से उसके सीने पर सिर रखकर कहा, कबीर, अब मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं, तुम्हारी बाहें ही मेरी दुनिया है। कबीर ने उसके माथे पर चुंबन दिया। और तुम, मेरी धड़कन, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उनके होंठ धीरे धीरे करीब आए। सालों की दूरियां, गलतफहमियां, आंसू, सब एक चुंबन में घुल गए। रात और गहरी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के और करीब आते चले गए। आयुषा की उंगलियां कबीर की शर्ट की बटन छू रही थी और कबीर उसके चेहरे पे बिखरे बालों को सहेज रहा था। उनके बीच अब कोई दीवार नहीं थी, न अहंकार, न गलतफहमियां, न दूरी। उस रात उनकी मोहब्बत अधूरी नहीं रही, बल्कि मुकम्मल हो गई। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।